दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री हैं सुरेश गोपी। सुरेश गोपी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा सुरेश गोपी की एक पहचान एक अभिनेता की भी है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में सुरेश गोपी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास काम करने के लिए फिल्में नहीं होंगी, अगर वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो मर जाएंगे। सुरेश गोपी फिलहाल एक फिल्म के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त तकरीबन 20 से 22 फिल्में उनके पास हैं और फिल्मों में काम करने के लिए यानी फिल्मों की शूटिंग खत्म करने के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से छुट्टी मांगी। ये दरख्वास्त की कि उनको फिल्मों की शूटिंग करने दिया जाए और अपनी यही मांग लेकर वो गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे, उनके सामने गए और उन्होंने अपनी इस मांग की एक चिट्ठी, बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक प्रार्थना पत्र लिखा और कहा कि उनको फिल्मों की शूटिंग के लिए छुट्टी की परमिशन चाहिए। अमित शाह इस चिट्ठी को देखते ही आग बबूला हो गए, नाराज हो गए। दरअसल 4 जून के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या आप यूं कह लीजिए कि गुजरात लॉबी काफी गुस्से में है। और ऐसे में जब सुरेश गोपी इस तरह की एप्लीकेशन लेकर पहुंचे तो अमित शाह ने, ऐसा बताया जाता है, ऐसी चर्चा है कि अमित शाह ने उनकी वो चिट्ठी फेंक दी और बेहद गुस्से में, बेहद नाराज हो गए। जब सुरेश गोपी ने अमित शाह का ये अवतार देखा, इस तरह की नाराजगी देखी, तो उन्होंने ये बात कही कि वो मंत्री पद पर नहीं रहना चाहते। अगर सरकार चाहे तो उनका इस्तीफा ले ले और उन्हें अपना इस्तीफा देने में कोई परेशानी नहीं है, वो खुशी खुशी अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन फिल्मों में काम जरूर करेंगे, क्योंकि फिल्मों में अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा उनसे छिन गई है। दोस्तों, आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तीसरी बार, यानी कि एनडीए की सरकार बनी, सुरेश गोपी का नाम मंत्री पद में था। ऐसी खबरें आई कि सुरेश गोपी ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया। ये वही सुरेश गोपी हैं। एक बार फिर ये नरेंद्र मोदी की सरकार में काम ना करने की इच्छा जता रहे हैं। अब सवाल दोस्तों ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो 3 महीने में ही सुरेश गोपी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में हेमा मालिनी भी सांसद हैं। इसके पहले पिछली बार यानी 2019 में गौतम गंभीर भी सांसद बने थे। कंगना रनौत भी इस बार सांसद बनी हैं। फिल्मी दुनिया के या खेल जगत के या अलग अलग क्षेत्रों के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, चुनाव जीते और सांसद बने। मनोज तिवारी, रवि किशन भी अपनी फिल्मों की शूटिंग करते रहते हैं। मनोज तिवारी भी अपने गाने रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सुरेश गोपी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, वो जब ये छुट्टी मांगते हैं शूटिंग के लिए तो अमित शाह नाराज हो जाते हैं। अब दोस्तों, शूटिंग की जा सकती है, फिल्मों की शूटिंग के लिए छुट्टियां मिल सकती हैं, उसको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये नाराजगी सिर्फ फिल्मों की शूटिंग तक की नहीं है। 4 जून के बाद से आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद से मिलिए, मंत्री से मिलिए, हर किसी के अंदर एक गुस्सा है, एक नाराजगी है, एक झल्लाहट है। अब ये गुस्सा काम ना कर पाने का है, या अपने काम ना होने का है, या फिर कोई और बात है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह का गुस्सा देखने को मिला है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है दोस्तों कि 4 जून की हार का जो दर्द है, वो जो जख्म इंडिया गठबंधन ने दिया है, उस दर्द को, उस जख्म को भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक भूल नहीं पा रहे और उनका गुस्सा अपने ही नेताओं पर निकल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।